मोक्ष पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस पाठ्यक्रम का मुख्य विषय प्राचीन न्याय का आधार है। इस पाठ्यक्रम में न केवल प्राचीन न्याय अपितु नव्य न्याय के भी बहुत सारे विषयों का अवलोकन हो रहा है, अध्ययन अध्यापन हो रहा है। विगत 5 सप्ताह में आप इस पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। छठे सप्ताह में जो विषय प्रस्तुत होने वाला है वह है प्रमेय का विवेचन। पूर्व में जो आप इसका अध्ययन किए हैं वह प्रमाण को लेकर के पाठ चला था। उस प्रमाणों में भी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इनका पूर्व में निरूपण हुआ। प्रकृत पाठ्यांश के पूर्व में शब्द प्रमाण, शब्द के प्रामाण्य की परीक्षा, शब्द नित्य है अथवा अनित्य, इस पर चर्चा हुई। शब्द स्वतंत्र प्रमाण है, इसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं। शब्द को स्वतंत्र रूप में प्रमाण माना गया है क्योंकि जो वस्तु चक्षुरेंद्रिय से अथवा अनुमान से या किसी अन्य प्रमाणों से उपलब्ध नहीं हो पाता है उसे हम पदज्ञान, पदजन्य पदार्थोपस्थिति और शाब्दबोध के द्वारा उसका हमें ज्ञान हो जाता है। हम प्रतिदिन दैनंदिन जीवन में यह अनुभव करते हैं। घटम आनय, इस शब्द को सुनने के बाद एक जलाहरण योग्यता संपन्न जो वस्तु है उसका आनयन होता है। घटम नय, इस शब्द के सुनने के बाद उसी घट का ले जाना, यह क्रिया भी देखने में आती है। तो ये सारी चीज़ें बिना शब्द को प्रमाण माने संभव नहीं है। अतः शब्द को हम स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में रखते हैं। इसलिए नैयायिक 4 प्रमाण में विश्वास रखते हैं। चारों प्रमाणों को वह मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द के प्रामाण्य की भी परीक्षा हुई और शब्द नित्य है अथवा अनित्य। शब्द को नित्य मानने वाले भी कुछ दार्शनिक वैयाकरण संप्रदाय हुए हैं जो स्फोटात्मक शब्द को नित्य मानते हैं। न्याय की दृष्टि में शब्द चूँकि कंठ, तालु आदि के अभिघात से उत्पन्न होता है, एतावता शब्द को अनित्य माना गया है। ये सारी चर्चाएं आप पूर्व पाठ्यांश में सुन चुके हैं। इस पाठ्यांश में जो मुख्य बिंदु है निरूपण के योग्य वह है आत्मा और आत्मा की परीक्षा। आत्मा को हम किस रूप में जानते हैं, हम आपको पहले सिंहावलोकन करा दें। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ हैं जिसमें सबसे पहला पदार्थ प्रमाण पदार्थ है जिसकी चर्चा अब तक हुई है। उन प्रमाणों में भी 4 प्रमाण के अंतर्गत 3 प्रमाणों की परीक्षा भी हो चुकी है।
दूसरा जो पदार्थ है वह है प्रमेय, जो 12 प्रकार का होता है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रथम प्रमेय है आत्मा। आज इसी आत्मा की परीक्षा होगी। आत्मा के निरूपण में सर्वप्रथम आत्मा का लक्षण किया जाता है। आत्मा का लक्षण है ज्ञानाधिकरणम आत्मा। यह तर्क संग्रह में कहा गया है। ज्ञान का अधिकरण जो है वह आत्मा है। इसी को सूत्रकार महर्षि गौतम आत्मा के होने में जो प्रमाण है, जो हेतु है, जो लिंग है, उसे बतला रहे हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख, ज्ञानान्यात्मनो लिंगम। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख और ज्ञान, ये सब आत्मा के होने में हेतु है। कुछ नास्तिक संप्रदाय यह कहते हैं कि शरीर को ही आत्मा मान लिया जाए, इंद्रिय को आत्मा मान लिया जाए, मन को आत्मा मान लिया जाए। इस पक्ष के निराकरण करने के लिए तमाम सूत्रों का उपस्थापन किया गया है, जिसमें यह प्रथम सूत्र है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख, ज्ञानान्यात्मनो लिंगम। ज्ञान के द्वारा हम आत्मा को जानते हैं। ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख और ज्ञान, ये सब के सब गुण हैं। गुण का एक स्वभाव होता है, किसी गुणी में ही वह आश्रित होकर के रहता है। स्वतंत्र इसकी सत्ता नहीं होती है। स्वतंत्रतया ये गुण कहीं भी नहीं हो सकते हैं। इन्हें गुणी की अपेक्षा होती है। वह गुणी कौन हो सकता है? द्रव्य गुणी होता है। द्रव्य के 9 भेद हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, जिसमें पृथ्व्यादि अष्ट जो हैं आत्मा को छोड़ दें तो पृथ्व्यादि अष्ट के ये गुण संभव नहीं हैं। क्यों उनमें संभव नहीं है? क्योंकि यह बहिरींद्रिय से ग्राह्य नहीं है। जो बहिरींद्रिय से ग्राह्य नहीं हो और गुण हो, विशेष गुण हो, वह इनके गुण हो नहीं सकते हैं। पृथ्वी आदि अष्ट के गुण संभव नहीं हैं। इसलिए 9वें द्रव्य के रूप में हम आत्मा को जानते हैं। दूसरा पक्ष है इंद्रिय को ही आत्मा मान लिया जाए। वहाँ पर यह समाधान देते हैं, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थक ग्रहणात्। दर्शन और स्पर्शन के द्वारा हम एक ही अर्थ का ग्रहण करते हैं। जिस चक्षुरेंद्रिय से हम जिस वस्तु का ग्रहण करते हैं, उसी वस्तु का हम त्वगिंद्रिय से भी ग्रहण करते हैं। एक नियम है, एक के द्वारा जो गृहीत वस्तु है, अनुभूत वस्तु है, दूसरे के द्वारा उसका स्मरण संभव नहीं है। जबकि जिसने देखा यम वस्तु अहम चक्षुषा अद्राक्षम तमेव त्वगिंद्रियेण स्पृशामि, जिस वस्तु को हमने चक्षुरेंद्रिय से साक्षात्कार किया है, उसी वस्तु को हम त्वगिंद्रिय से भी स्पर्श कर रहे हैं। यह प्रतीति सर्वानुभव सिद्ध है। इस प्रतीति का हम अपलाप नहीं कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि देखने वाला और स्पर्श करने वाला कोई एक ही तत्व है। वह न तो चक्षु है
न ही त्वगिंद्रिय है, न ही और कोई। दर्शन करने वाला और स्पर्श करने वाला वह आत्मा है। इसलिए इंद्रिय को भी हम आत्मा नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर एक पक्ष यह भी है कि इंद्रिय को आत्मा मान लिया जाए, क्योंकि इंद्रिय के रहने से ही वस्तु का ज्ञान होता है। चक्षुर इंद्रिय के रहने से ही हम किसी के रूप का ज्ञान कर सकते हैं। श्रोत्र के रहने से ही हम शब्द का श्रवण कर सकते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियों के रहने से ही हम तत्त विषय का साक्षात्कार कर पाते हैं। इंद्रियां नहीं हों तो हम वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। एतावता इंद्रिय को ही आत्मा मान लिया जाए, यह पूर्व पक्ष का मत है। किंतु इसका समाधान बहुत ही आसान है। जिस इंद्रिय से हम किसी वस्तु को देखते हैं, मान लें चक्षुर इंद्रिय से हम किसी वस्तु का साक्षात्कार किए हैं, कालांतर में चक्षु के नष्ट हो जाने पर भी हम उसका स्मरण करते हैं। तो यहाँ अनुभव करने वाला जो चक्षु है पूर्व में था, कालांतर में किसी कारणवशात चक्षु नष्ट हो जाए तो अनुभव करने वाला तो है नहीं, वह नष्ट हो चुका है। अब स्मरण कौन कर रहा है? अनुभव और स्मरण का समानाधिकरण्य होता है। जिसने अनुभव किया है उसी को स्मरण होगा। अन्य के द्वारा अनुभूत वस्तु अन्य के द्वारा स्मरण नहीं किया जा सकता है, यह नियम है। इसलिए हम इंद्रिय को आत्मा नहीं कह सकते। यहाँ पर एक प्रश्न यह भी है कि शरीर को आत्मा मान लिया जाए। इसका समाधान देते हुए यह कहते हैं, शरीर दाहे पातका भावात। शरीर को यदि हम आत्मा मानते हैं तो शरीर के दाह कर देने पर पातक नहीं होना चाहिए, यह आपत्ति आएगी। इस आपत्ति के निदान के लिए हम शरीर को भी आत्मा नहीं मान सकते हैं। इस पाठ्यांश में सम्मिलित होने के लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।